बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेलीकॉम इंडस्ट्री में मेरा जो एक्सपीरियंस है वो जी 2009 से 2011। तो इन 3 सालों में मैंने जो चीज़ें सीखी हैं वो ये था कि जो टेलीकॉम इंडस्ट्री थी वो किस किस तरह से चोरियां कर रही थी और डाके मार रही थी और उसको कोई रोक नहीं रहा था उस टाइम पे। तो चूँकि हमारा जो डिपार्टमेंट था वो था फ्रेंचाइज़ और रिटेलर की बैक एंड सपोर्ट कंपनी के एंड से, यानी कंपनी में हम बैठ के इनको सपोर्ट देते थे। टेलीफोन लाइन भी हमें एक दी हुई थी इन्होंने, जिसको हेल्पलाइन बोलते हैं। तो फ्रेंचाइज़ में तो आपको जानते हैं फ्रेंचाइज़ क्या होती है, और जो बेसिकली दुकानदार होता है, दुकानदार जिसको बोलते हैं रिटेलर, ये वो होता है जो लोड आपको करता है। इसका मेन काम यही होता है कि ये लोड करता है, ठीक है जी। तो ये जो दुकानदार होते थे ये सबसे बड़ा फ्रॉड जो है वो लगाते थे कंपनी की हेल्प से। वो क्या करते थे कि किसी को लोड भेजना और वापस मंगवा लेना। कंपनी की हेल्पलाइन पे कॉल करना कि भाई मेरे से गलत नंबर पे बैलेंस चला गया है, उनको कहना, तो कंपनी से हमारे से उन्होंने लोड जो है वो वापस मंगवा लिया। तो अब ये काम जो था इसमें कंपनी ने अपने जो मुलाजम थे उनको, यानी हम लोग जो थे, हमें इजाज़त ही नहीं दी हुई थी कि हम उससे पूछगछ कर सकें कि भाई क्यों तुम मंगवा रहे हो। फिर भी हम थोड़ी बहुत पूछगछ कई दफ़ा कर लिया करते थे, ज़रूरत करके हम, हालांकि हमें अपनी जॉब का रिस्क था। तो ये सिलसिला चल रहा था कि दुकानदार जो थे उनको एक फ़ैसिलिटी कंपनी ने दी थी कि गलत नंबर पे अगर बैलेंस चला जाता है तो उसे वापस मंगवा लें। बट दुकानदार उस फैसिलिटी को मिसयूज़ करते हुए वो जो लोड है वो सही नंबरों पे, जो जिनसे पैसे लिए होते थे, उनसे वापसी मंगवा लिया करते थे। इसका पता अब हमें कैसा चलता था कि ये दुकानदार फ्रॉड कर रहा है। इसका पता ऐसे चलता था कि एक दुकानदार जो है वो दिन के अंदर 30 नंबरों पे बैलेंस भेज रहा है, मुख्तलिफ़ नंबरों पे, यानी 30 लोड उसने किए एक दिन में। और जब वो रात में वो उसमें से 10 वापसी मंगवा रहा है तो इसका मतलब है वो चोर है। ये बहुत आसान सी चीज़ थी। इसमें मतलब इस परसेंटेज देखी जा सकती थी कि एक बंदा जो है कितने लोड करता है और उसमें से कितने गलत हो रहे हैं। तो इतने लोड तो गलत नहीं हो सकते, 30 में से 1 या 2 तो गलत हो सकते हैं, बट 10 लोड अगर उसके गलत हो रहे हैं, वो 1000 रुपये वापस मंगवा रहा है रात में या शाम में, तो इसका मतलब वो फ्रॉड किया है। बट कंपनी इसमें कुछ नहीं करती थी, क्योंकि कंपनी जो है इनको सिर्फ 3 रुपये 100 रुपये पे देती थी। 100 रुपये का लोड बेचने पे 3 रुपये इनको प्रॉफिट मिलता था, 3% जिसको बोलते हैं। तो कंपनी इन दुकानदारों को खूब फैसिलिटेट करती थी कि जितनी चोरी आप कर सकते हैं आप करें। तो ये चोरी आपके ख्याल में कितनी बन जाती होगी? जिस कंपनी में मैं काम कर रहा था बहुत बड़ी कंपनी थी, मैं नाम आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। तो उसके अंदर 1.5 करोड़ से पौने 2 करोड़ रुपये जो है वो ये अमाउंट बन जाती थी। ये वापसी जो दुकानदार लेते थे, पूरे पाकिस्तान का हम करते थे। यहाँ से लाहौर से हम ऑपरेट करते थे, सारे पूरे पाकिस्तान को हम ही हैंडल करते थे। पूरे पाकिस्तान को, बलूचिस्तान, कराची, ठीक है, सारे का सारा, पेशावर, जो हमारी वो अपना एजेंसीज थी पहले, वो भी उनको भी हम डील करते थे। ठीक है जी, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, सबको हम डील करते थे यहीं से, लाहौर से। तो हमारे पास टोटल डाटा जब हम जमा करते थे तो पता चलता था 1.5 करोड़ रुपये वापसी हुआ। अब इसमें अंदाज़ा लगा लें 1.5 करोड़ में से कम कम 1.25 करोड़ जो था वो ये चोरी थी। अब हम लोगों में से बड़े बड़े बंदे थे, शेर जवान थे, जिन्होंने पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को इस सिलसिले में ईमेल्स की, उनसे रब्ते किए और उनको बताया कि भाई ये चोरी हो रही। बट जब तक 3 साल मैं वहाँ पे रहा, खूब चोरी हुई और इस चीज़ को किसी ने नहीं रोका। अब 4-5 साल पहले मेरे ख्याल 2018 में या 17 में मेरे नंबर पे 1000 रुपये का गलत लोड आया। तो वो बंदे ने कॉल की कि भाई आपको लोड मिल गया है। मैंने कहा मैंने तो मंगवाया ही नहीं है। तो वो कहता हो सॉरी यार, आपको गलती से चला गया। तो उसने फिर वापस मंगवाया, तो फिर मुझे एक मैसेज आया कि ये जो लोड है ये वापसी मंगवा लिया गया। तो पहले स्टार्ट में तो मैसेज वगैरह कोई नहीं जाता था, कस्टमर को पता ही नहीं चलता था। तो अब सुना है कि मैसेज जो है वो जाना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि ये मुझे मैसेज जो है वो रिसीव हुआ है। अच्छा, दूसरी अब चीज़ जो है वो क्या थी, लूटने की। लूटने का तरीकाकार ये था कि कंपनी ने मुख्तलिफ वेंडर्स रखे हुए थे। मिस कॉल के लिए, नोटिफिकेशन के लिए एक बंदा जो है या एक ऑर्गेनाइजेशन उसको दे दिया कि तुम ये सर्विस जो है कस्टमर को प्रोवाइड करो। और दूसरी जो सर्विस है MNP की, उसके लिए एक और वेंडर जो है वो ले लिया। ठीक है, यानी मुख्तलिफ छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन या पर्सनस थे जिन्होंने मुख्तलिफ सर्विसेज जो थी वो कंपनी को प्रोवाइड करते थे और कंपनी उनको पे करती थी प्रॉफिट शेयरिंग की बेसिस पे ऊपर। तो मेरे दोस्त जो थे वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में और दीगर जो टेक्निकल डिपार्टमेंट हैं उनमें मौजूद थे। तो वो उन्होंने मुझे बताया, कहते ये जो वेंडर हैं ये भी बहुत बड़े चोर हैं।
मैंने कहा भाई वो किस तरह? वो कहते हैं कि जी ये 10 लाख बंदे के नंबर पे एक ही दिन में एक सर्विस एक्टिवेट कर दी और एक एक रुपया काट लिया तो 10 लाख रुपये जमा हो गए। अब वो जो बंदे थे उनको मैसेज वगैरह को जाता नहीं था, तो कुछ लोगों को मैसेज गया, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता उसको अनसब कर लिया। तो 1 माह बाद अब इसमें से 10 लाख में से तकरीबन 8.25 लाख जो है वो बच गए लोग, यानी बाकी लोगों ने अनसब कर लिया, 1.25 लाख लोगों ने अनसब कर लिया। अब 8.25 लाख रुपया डेली का जो है वेंडर काट रहा है और उसमें से कुछ कंपनी को दे रहा है, कुछ खुद खा रहा है, मौजें मौजें, चोरी चोरी। अच्छा, फिर अब 3 माह बाद हमने डाटा देखा तो 7.25 लाख जो थे बंदे वो रह गए थे, यानी बाकी लोगों को इल्म हो गया कि ये 1 रुपया डेली का मेरा काट रहे हैं। तो अब ये जो 7 लाख बंदा है जो बेचारों को नहीं पता चल रहा, जिन्होंने कभी चेक ही नहीं किया कि भाई मेरा 1 रुपया कट रहा है कि नहीं कट रहा, तो उनका अब 7 लाख डेली का आ रहा है। 1 रुपया हर एक से काट रहे हैं, उनको महसूस भी नहीं हो रहा, बट कंपनी की जो है और वेंडर की मौजें हो रही। ये दूसरा तरीक़ाकार था। तीसरा जो तरीक़ाकार था वो ये था कि कस्टमर जब दुकानदार के पास जाता है ना ईज़ी लोड के लिए, तो वहाँ पे वो उसको 100 रुपया देता है और जो दुकानदार है उसको जो लोड करता था वो 90 रुपये कर देता था या 80 रुपये कर देता था। ये भी एक तरीका है वारदात था। इसमें अब प्रॉब्लम ये है कि जब कस्टमर अपनी हेल्पलाइन पे कॉल करता है तो उनको कंपनियों ने एक्सेस ही नहीं दी हुई, उन्हें पता ही नहीं चलता। वो भी हमारे दोस्त यार थे, हमारे साथ ही आते थे इकट्ठे, तो वो बताते थे कि भाई हमारे पास तो एक्सेस ही नहीं कि हम ये चेक कर सकें कि ये जो बैलेंस कस्टमर ने लोड करवाया था, ईजी लोड करवाया था, ये गया किधर है। ठीक है, ये उनको तो पता ही नहीं चलता था। तो अब चूँकि उन्होंने कंपनी ने चाल चली हुई थी, ये भी एक चाल थी कि उनको वो सॉफ्टवेयर ही नहीं दिया हुआ था जिससे उनको पता चले कि भाई इनका बैलेंस जा कहाँ पे रहा है। तो वो कस्टमर की बैलेंस ड्रॉप की कंप्लेन करवा के और उसे गोली शोली करवा के निकाल देते थे। ठीक है जी, कि भाई ठीक है भाई, तुम 6 दिन बाद कॉल करना, तुम्हारी बैलेंस ड्रॉप की कंप्लेन हो गई है। फिर बैलेंस ड्रॉप की कंप्लेन होती थी, फिर 6 दिन बाद अगर कस्टमर कॉल करता है तो उसको पता चलता था कि उसका लोड गया किधर है। यानी इमीडिएटली कस्टमर को नहीं बताते थे। कस्टमर कहता था भाई मैंने 100 रुपये आज करवाया था ईजी लोड से, तो वो किधर गया है? तो वो कहते थे हाँ जी 100 रुपये तो आपके अकाउंट में आया है, ये हम चेक कर सकते हैं, बट ये नहीं पता कि वो किधर गया। इसके लिए फिर बैलेंस ड्रॉप की कंप्लेन करवानी होगी। तो कर दें आपकी कंप्लेन? वो कहते थे जी कर दें। तो फिर कंप्लेन नोट करते थे। तो अगर कस्टमर उसमें कंप्लेन को फॉलोअप करता था, बाद में कॉल करता था, तो फिर उसे पता चल जाता था। अदरवाइज़ वो जो है कस्टमर को दोबारा कॉल नहीं करता, तो बस गई बात। ठीक है जी, कंपनी ने तो उनको कॉल करके बताना नहीं कि भाई आपका बैलेंस किधर गया था। तो ये तरीक़ा वारदात थे मेन, जो 3 तरीक़ाकार थे जिससे कंपनियाँ जो है वो लूटती थी लोगों को। तो राइट नाउ जो है अभी भी कंपनियां डेफिनेटली कोई ना कोई तरीका वारदात इनका ज़रूर होगा। तो आप लोगों को बड़ा केयरफुल रहना चाहिए कि अब मैंने बताया कि कुछ प्रोसेसेस तो बड़े बेहतर हो गए हैं, ठीक है, बट अभी भी मुझे उम्मीद है कि कोई ना कोई तरीक़ाकार जो है वो चलता होगा। ठीक है, जिस तरह से अभी एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि जैसे ही पैकेज ख़त्म होता है तो सारा बैलेंस काट लेते हैं ये। ठीक है जी, तो फिर ये पैकेज ख़त्म करने पे अगर इनको कहें कि हाँ आप बार लगा दें, बैलेंस ना काटा करें, हमने बैलेंस में तो पैकेज हमने नेट यूज़ ही नहीं करना होता, तो फिर ये बार नहीं लगाते उसके ऊपर। ठीक है, ये भी एक फ्रॉड ही है एक किस्म का कि कस्टमर जो है वो बैलेंस में से तो कभी नेट यूज़ नहीं करता, ना वो यूज़ करना चाहता, वो तो महंगा बड़ा पड़ता है, उसमें 3-4 रुपये का MB पड़ता है। ठीक है, तो GB कितने का पड़ता होगा? ठीक है, अगर 3-4 रुपये का MB है तो 1000 GB 3000 का पड़ा, जबकि 1 GB जो है वो 3000 का पड़ा। तो 1 GB 3000 का, तो वैसे 1 GB कितने का मिलता है? 15 रुपये का, 20 रुपये का, 30 रुपये का। तो खुले बैलेंस में देखें आप, वो 3000 का GB जो है वो चार्ज कर रहे हैं। तो ये भी फ्रॉड ही है एक किस्म का कि जैसे ही पैकेज ख़त्म होता है साथ ही सारा बैलेंस काट लेते हैं। तो अब ऑल दो थोड़े प्रोसेसेस बेहतर हो गए हुए हैं, फिर भी आपको जो है इसमें केयरफुल रहना चाहिए जो लोग टेलीकॉम सर्विसेज जो है वो यूज़ करते हैं कि क्या क्या कारस्तानियाँ ये लोग करते हैं।